नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। कुश्ती संघ के रिजल्ट आ चुके हैं और जैसा कि सर्वविदित था, मालूम था हमको कि जो ये धरनाजीवी पहलवान हैं, जब ये जीत जाएंगे तो ये सिद्ध करेंगे कि आरोप इनके सही थे, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह इलेक्शन हार गए। और अगर हार जाएंगे तो ऐसे ही रोना धोना करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको 3 बातें बताऊंगा जो सिद्ध करती हैं कि इलेक्शन एकदम फेयर थे, निष्पक्ष थे। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा जो इनका कैंडिडेट था उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बात शुरू करते हैं। तो कुश्ती संघ के रिजल्ट आ चुके हैं। संजय सिंह बबलू इस इलेक्शन को जीत चुके हैं। 47 वोट पड़े थे, उनमें से उन्हें 40 मिले। और जो ये धरनाजीवी पहलवानों की तरफ से कैंडिडेट को खड़ा किया गया था, अनीता सिंह श्योराण को, उनको मात्र 7 वोट मिले हैं। तो इनका रोना धोना शुरू हो गया क्योंकि इनको उम्मीद थी कि शायद हम जीत सकते हैं, और अब ये हार गए हैं। तो इन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने रसूख के बल पे जीत लिया है इलेक्शन। और इनके जो एक यूट्यूबर गैंग है इनका, जिसमें अजीत अंजुम, संजय शर्मा, अभिसार शर्मा और आशुतोष गुप्ता, रवीश कुमार पांडे और इस तरह के तमाम लोग हैं, वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं एकदम से। अगर यही इलेक्शन ये अनीता श्योराण जीत जाती तो ये लोग कहते कि देखिए पहलवानों के आरोपों में कितना दम था कि ये बृजभूषण शरण सिंह जो है, जो ये संजय सिंह बबलू है, वो इलेक्शन नहीं जीत सके क्योंकि कुश्ती संघ ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया सभी लोगों ने। लेकिन अब हार गए हैं तो कह रहे हैं कि अपने रसूख के बल पर जीत गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विपक्ष आरोप लगाता है। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी जीत हुई है, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में फ्रॉड किया जा रहा है। जबकि 10 साल हो चुके हैं, तमाम इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जब जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पे भंडा फोड़ देते हैं। और ये जो लोग हैं और ये जो इनका यूट्यूब वाला गैंग है, इसे ना लोकतंत्र पे भरोसा है, ना चुनावों पे भरोसा है, ना कोर्ट पे भरोसा है, ना जज पे भरोसा है। इन्होंने कहा कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव हो गए। इन्होंने कहा बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई आदमी इसमें नहीं होना चाहिए, कोई आदमी नहीं था। संजय सिंह बबलू जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के ना तो फैमिली से आते हैं, ना ही जाति से आते हैं। वो बिल्कुल एक अलग व्यक्ति हैं। और वो कुश्ती संघ में नए नहीं आए हैं, वो पहले भी संयुक्त सचिव थे और उनके पिता भी पहलवान थे। मतलब वो लंबे समय से कुश्ती से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बिल्कुल ही एक अलग व्यक्ति हैं। संबंध होने से ये नहीं, संबंध होना एक अलग बात है, लेकिन वो बृजभूषण सिंह खुद नहीं है अध्यक्ष और ना ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति है। और वैसे भी ये फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन किसका करीबी है या नहीं है। जब इलेक्शन में संजय सिंह बबलू को खड़ा किया गया था, आपको मालूम था संजय सिंह बबलू कौन है या बृजभूषण से उनके क्या रिलेशन है, तब आपने कोई विरोध नहीं किया। आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया अनीता श्योराण को। तो आपने इलेक्शन में भरोसा जताया ना। जब भरोसा जताया तो अब हार गए, तो हार को क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब रोना धोना शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर रो रहे हैं, ठीक है। और कोई संन्यास लेने की घोषणा कर रहा है, और संन्यास भी ऐसे लोग ले रहे हैं जिनका गेम ही खत्म हो चुका है, जिनमें अब कुछ कुश्ती बची ही नहीं है। सब मुकाबले हार रहे हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, धरना देते हैं, राजनीति करते हैं, तो उनकी वैसे ही गेम खत्म हो चुका है। एक पहलवान है जो कि अपना पद्मश्री लौटाने प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। मतलब आप इंटरनेशनल पहलवान हैं, आपको ये नहीं मालूम कि इस तरह से प्रधानमंत्री के घर नहीं जाया जाता है और प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं मिलते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है और उसके बाद एक लंबी टाइम के बाद, प्रक्रिया के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो भी कोई जरूरी नहीं है, आप सीधे ही पहुंच गए। ये तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी भी है। और आप पद्मश्री को वहां फुटपाथ पे ही रख करके आ गए, यही सम्मान है आपकी नजर में पद्मश्री का। और पद्मश्री तो आप लौटा रहे हैं, लेकिन उसके साथ मिली राशि को क्यों नहीं लौटा रहे हैं। और ये जो आपको पहलवान के तौर पे जो इतने इनाम मिले हैं, इतने पैसे मिले हैं, और ये नौकरियां जो सरकारी मिली हैं, उनमें जो लाखों की सैलरी मिल रही है, वो क्यों नहीं लौटाते। आप पद्मश्री लौटाने चले गए, और पद्मश्री आपको राष्ट्रपति ने दिया था, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, जो आप प्रधानमंत्री के घर चले गए। तो ये कुल मिलाकर के एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना धोना भी एक स्टंट था और ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं वो 3 पॉइंट्स जो सिद्ध करते हैं कि इलेक्शन एकदम फेयर थे। इलेक्शन केवल अध्यक्ष का ही नहीं हुआ, और भी पद थे। इसमें एक पद था उपाध्यक्ष का। आपको मालूम है उपाध्यक्ष पद के लिए कौन खड़ा था। उपाध्यक्ष पद के लिए मोहन यादव खड़े थे, जो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के सीएम हुए हैं, और वो अपना इलेक्शन हार गए हैं। तो अब आप देखिए, मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं और मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, वो अपना इलेक्शन हार गए।
क्या वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे अगर रसूख के बल पे इलेक्शन हो रहा होता तो? और क्या एक स्टेट के सीएम का रसूख एक आम एमपी से ज़्यादा नहीं होगा क्या? क्या मोहन यादव का रसूख बृजभूषण से कम है क्या? बल्कि ज़्यादा ही है। वो अपना इलेक्शन हार गए। तो ये पॉइंट सिद्ध करता है कि इलेक्शन फेयर थे। दूसरा पॉइंट है कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कौन इलेक्शन जीता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का इलेक्शन देवेंद्र सिंह कादियान ने जीता है, जो संजय सिंह बबलू की तरह ही बिजनेसमैन है और ये धरनाजीवी पहलवानों के गुट के करीबी हैं। उन्होंने 32-15 से इलेक्शन जीता है। 47 वोट टोटल पड़े थे, उसमें से उन्हें 32 मिले हैं और 15 वोट उनके अपोजिट पड़े हैं। तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भी इन धरनाजीवी पहलवानों के ही समर्थित व्यक्ति ने जीता है। तो अगर इलेक्शन फेयर नहीं था तो वो कैसे जीत गए? अब अध्यक्ष के बाद किसी भी संगठन या संस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, वो होता है महासचिव का। अब महासचिव कौन जीता है? महासचिव जीते हैं चंडीगढ़ के लोचक जी। वो लोचक जी भी इन्हीं धरनाजीवी पहलवानों के करीबी हैं और वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी जीत गए, महासचिव भी इनका जीत गया। तो इलेक्शन फेयर नहीं है तो कैसे जीत गए? और मोहन यादव जैसा व्यक्ति हार गया उपाध्यक्ष का पद, तो इलेक्शन फेयर नहीं है तो ये सब कैसे हो गया? संजय सिंह बबलू इसलिए जीते हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह जो है वो लोकप्रिय है कुश्ती में पूरे देश में, और इसीलिए उनके पक्ष में वोट पड़े हैं। ये सिंपल सी वो है। इसमें जबरदस्ती रोना धोना करके, पब्लिसिटी स्टंट करके या यूट्यूबर्स गैंग के द्वारा अलग अलग प्रोपेगेंडा करके सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि वो गलत तरीके से जीते हैं। जब गलत तरीके से जीते हैं तो आपने चुनाव के लिए क्यों हाँ कही थी? और जब चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए गए थे तब आप चुनाव में गए क्यों थे? तभी क्यों नहीं आपने कहा कि ये चुनाव भी जीत लेंगे? चुनाव आपने कॉन्टेस्ट ही क्यों किया? तो कॉन्टेस्ट किया तो आप उसका रिजल्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये बात हुई कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जीत जाते तो कहते कि भाई ये आरोपी था इसलिए हार गया, अब हार गए तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और एक बात और, ये जो बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे हैं वो दोषी नहीं है, लेकिन ये सब पहलवानों ने, ये सब जो इनके यूट्यूबर्स गैंग है, इन्होंने आरोपी को ही दोषी बना दिया है। अभी जज ने या कोर्ट से तो कोई फैसला आया नहीं है, उसके बिना ही इन्होंने उस व्यक्ति को पूरा दोषी सिद्ध कर दिया है। ये कौन सा लोकतंत्र है और कौन सा संविधान है और कौन सा ये सिस्टम चल रहा है कि भाई आरोप में ही आप दोषी मान लो? और वो व्यक्ति यदि कोर्ट से निर्दोष साबित हो गया तो ये सारे यूट्यूबर्स, अजीत अंजुम, आशुतोष गुप्ता और ये जितने भी हैं, ये क्या सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगेंगे? क्या ये पहलवान जंतर मंतर पे बैठ के तब माफी मांगेंगे? तभी सब गायब हो जाएंगे। बल्कि ये कोर्ट पर भी आरोप लगा देंगे कि ये बंदा अपने रसूख के बल पे छूट के आया है। तो इनको ना लोकतंत्र में भरोसा है, ना इन्हें कोर्ट पे भरोसा है, ना जज पे भरोसा है, ना चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा है, और ना किसी के अभिव्यक्ति की आजादी इनको पसंद है। बस चित भी इनकी, पट भी इनकी, इस तरह का इनका गेम है। अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। जो कैंडिडेट धरनाजीवी प्रदर्शनकारियों की तरफ से खड़ी थी, अनीता श्योराण, वो है हरियाणा की भिवानी की। उन्होंने हरियाणा से पहलवानी की, हरियाणा से ही कुश्ती की, हरियाणा में पली बड़ी, हरियाणा से की तरफ से ही हरियाणा का ही प्रतिनिधित्व किया और हरियाणा की ही पुलिस में कार्यरत हैं। लेकिन उन्होंने इलेक्शन में जो नामांकन भरा वो उड़ीसा से भरा, उस स्टेट से जहां पर कुश्ती का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों भरा आपने ये? क्योंकि मुद्दा आखिरकार स्टेट का ही था। आपको लगता है कि सारे पहलवान हरियाणा के हैं, सारे मेडल हरियाणा में आ रहे हैं, तो अध्यक्ष हरियाणा का क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन आप ये हरियाणा सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उड़ीसा से आपने नामांकन करा। नहीं तो बताइए क्या कारण है हरियाणा के बंदे को उड़ीसा से नामांकन करने का? तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये इलेक्शन फेयर था और निष्पक्ष था, और ये जीत जो हुई है बिल्कुल सही हुई है। इसलिए हुई है कि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती में पूरे देश में लोकप्रिय हैं, और हरियाणा के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अच्छी कुश्ती खेली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छी कुश्ती होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, और महाराष्ट्र तो टॉप पर चलता है। आपने वहां से किसी पहलवान को बोलते सुना? किसी पहलवान ने आरोप लगाया ये हरियाणा के कुछ चंद पहलवान, ये भी चंद ही हैं, पूरा हरियाणा के पहलवान या पूरी जाट कम्युनिटी इसमें नहीं है शामिल, या सारे पहलवान वो हों ऐसा नहीं है। या दिल्ली में इतने अखाड़े चलते हैं, हनुमान अखाड़ा चलता है, चंदगी राम अखाड़ा चलता है, और भी कई अखाड़े चलते हैं, वहां से आपने किसी को सुना ये विरोध करते हुए? सिर्फ ये बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और ये विनेश फोगाट और फोगाट फैमिली, इसके अलावा कोई नहीं है। बस यही लोग विरोध कर रहे हैं, और इन सब का करियर खत्म हो चुका है। ये सब फिसड्डी साबित हो चुके हैं एशियन गेम्स में। तो अब इनका जो यूट्यूबर्स गैंग है वही इस प्रोपेगेंडा को बना रहा है, इसमें कोई दम नहीं है और इनकी हार हो चुकी है।
तो वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट करके, और इसको शेयर कीजिए, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।